नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को करने वाले हैं और उससे पहले हम प्रमेय 1.3 देखते हैं। कर है प्रमेय आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। देखिए p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P जो है A को भी विभाजित करेगी। ये और P क्या होना चाहिए? P हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि जैसे मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं दो अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब 2 से हम किसी स्क्वायर को हम काट देते हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 का स्क्वायर 100 जो है ये बना हमारा 100। 10 का स्क्वायर हमारा 100 हुआ। तो 2 से 100 कटता अगर है, अगर ये कट जाता है 2 से 100 जाहिर सी बात है 50 बार में कटेगा, तो 2 से गारंटी है कि 10 भी कटेगा। ये बात 100% यही बात बोल रहा है कि P अगर ए स्क्वायर को इस स्क्वायर को विभाजित करता है, ये 10 का स्क्वायर जो 100 है, 2 से अगर 100 कट जाता है तो P से A विभाजित होगा, यानी कि 2 से ये 10 भी विभाजित होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 हम ले लिए, 3 से 144 में भाग लगाते हैं हम, तो 3 से 144 से भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 4 3 8 24, ये कट जाएगा। ये कट गया, ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है। तो ये इससे गारंटी है कि 3 से जो ये 12 है ये भी पूरी तरह से विभाजित होगा, ये 4 बार में कटेगा। यही यह नियम कहता है कि P एक अभाज्य संख्या है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है, स्क्वायर वाले को विभाजित करता है, तो P A को विभाजित करेगा। और क्यों नहीं करेगा? A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A गुना A होता है। अगर A गुना A कोई अभाज्य संख्या से कट रहा है, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भाग न लगे। तो अगर जाहिर सी बात है अभाज्य संख्या अगर इसको ए काटेगा तो दोनों कटेगा, और जब दोनों कटेगा तो जाहिर सी बात है एक भी कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या दूसरा उससे कट ही नहीं सकता है। तो इसी आधार पर अब हम प्रश्नावली 1.3 के सही प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वैसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वे सभी अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। √2 जो होगा वो भी, √3 होगा वो भी, √5 है वो भी, √4 नहीं होना चाहिए, √6 √7 ये सब होगा, √8 होगा, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो जितने भी जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। ये अपरिमेय है, हम मान के चलेंगे कि वो परिमेय है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 अगर एक परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या होता है? P बटा में Q। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जब Q बराबर 0 ना हो। तो यहाँ पर P बटा Q परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे P बटा में Q बराबर √5, और यहाँ पर लिखेंगे कारण कि चूंकि P और Q सह अभाज्य संख्या है। ये सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या वह होती है जिनके बीच का HCF 1 होता है। P और Q का HCF जो होगा वो हमारा 1 होगा। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q का HCF 1 होगा, यानी कि इन दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि P बराबर हो जाएगा √5 इंटू Q। दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे हम तो √5 गुना √5, तो ये हो जाएगा 5 5 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ये 5 गुना में है, इधर हम भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे कि पी स्क्वायर बटा में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि कोई अभाज्य संख्या p है और वो किसी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके वर्गमूल को विभाजित करेगा। इसी नियम को हम लिख के चलेंगे कि चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। अभी जो प्रमेय हम लोग 1.3 देखे थे उसमें यही तो बात था कि कोई अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही अभाज्य संख्या उसके स्क्वायर यानी बिना स्क्वायर को भी वो विभाजित करेगा। तो अगर p जो है, अगर 5 जो है p को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि 5 का मल्टीपल होगा। तो फिर से मान लेंगे कि माना p बराबर 5a मान लेते हैं। अगर p जो है 5 जो है p को विभाजित करेगा, इसका मतलब है कि 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि p बराबर 5a हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं और इसमें हम भर देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि p का मान 1 में रखने पर, तो यहां पर आप देखिए कि पी स्क्वायर बटा में 5 बराबर क्यू स्क्वायर है। p के जगह पर हम रख देंगे 5a का स्क्वायर बटा में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, a स्क्वायर बटा में हो जाएगा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो 5 से तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 5a स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 5। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, लिखेंगे कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे हम यहां पे बोले थे कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी को विभाजित करेगा, वैसे ही 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अभी आप देखिए कि यहां पर जो है इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3। 5 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, 5 q को भी विभाजित कर रहा है, 5 p को विभाजित कर रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम देखते हैं। 5 p को विभाजित कर रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि 5 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, अगर 5 p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः p तथा q का HCF, p तथा q का HCF बराबर 5 होगा। 5 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 जो है अतः जो होगा p और q इनका HCF जो होगा कितना हो जाएगा 5 का, कि 5 के पढ़ा में p भी आ रहा है, 5 के पढ़ा में q भी आ रहा है, तो इसका HCF 5 होगा। परंतु हम लोग माने क्या थे कि p और q का HCF 1 होता है, परंतु परिभाषा से p तथा q का HCF बराबर 1 है, इसीलिए यह विरोधाभास है, यह
विरोधाभास है, लास्ट फिर कि अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था, माने थे कि पी जो है √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा मानना गलत था। √5 एक, इसीलिए हमारा मानना गलत था, इसलिए जो है √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है। इतना बनाइएगा, आपका कंप्लीट होगा। एक बार फिर समझाते हैं हम कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम अपरिमेय था, हम मानेंगे परिमेय। परिभाषा से जो होता है P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या को। √5 P और Q स्वाभाविक संख्या, यानी कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ से P गुना करा देंगे तिरछा तिरछी, तो √5 Q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर इसका वर्ग 5Q स्क्वायर होगा। ये गुना में है, 5 इधर भेजेंगे भाग में जाएगा। अगर P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देता है तो P को भी 5 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं कि P बराबर 5 है। क्यों माने हैं, क्योंकि 5 से P कटता है, तो P बराबर 5 माने हैं, तो P का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो यहाँ पर एक जैसे रखेंगे 5a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25a स्क्वायर, 5 से 5 बार में कटेगा, तो 5a स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ये 5 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम कंडीशन लिखे थे, वैसे यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि 5 अगर Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जाहिर सी बात है Q को विभाजित करेगा। समीकरण 2 और समीकरण 3 से मिलाने पर 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, अतः P तथा Q का HCF 5 होगा। परंतु परिभाषा से P और Q का HCF हम 1 माने थे। यह विरोधाभास है और हमारा मानना, यहाँ पे और कर देते हैं, और हमारा मानना गलत था। यह विरोधाभास है और हमारा मानना गलत था। इसीलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। तो मान लेंगे पहले कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा, आप हमेशा परिमेय मान के चलिएगा। और परिमेय जब है तो हम परिभाषा से लेके चलेंगे इसको। हम परिभाषा से, परिभाषा क्या कहता है कि P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को 3 + 2 √5। ये 3 प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा P बटा में Q, माइनस हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 2 √5। एलसीएम ले लेंगे तो P - 3Q बटा में हो जाएगा Q, बराबर हो जाएगा 2 √5, और 2 गुना में इधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा P - 3Q बटा में 2Q, बराबर हो जाएगा √5, और इसको काट देना है। अब कारण क्या है कि आपको पता है कि परिमेय संख्या में हम कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो ही परिमेय ही प्राप्त होता है, और यहाँ पर ये अपरिमेय है। तो लिखेंगे कि चूंकि P - 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत था। थ्री + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहले लिखेंगे हम सबसे पहले, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है 3 का पहला कि 1 बटा में √2। दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 7 √5, और तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 6 + √2। सबसे पहला नंबर प्रश्न के लिए मानेंगे कि माना 1 बटा में √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां परिभाषा से
p बटा में q बराबर 1 बटा में √2। इसको अगर हम उल्टा कर दे यानी q बटा में p कर दे तो ये भी उलट जाएगा, √2 बटा में 1 बराबर √2 हो जाएगा। और इसको हम काट देंगे, लिखेंगे कि चूंकि q बटा में p एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √1 बटा में √2, इसीलिए हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। 1 बटा में √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। मान लेंगे इसको भी हम कि माना, यहाँ पर माना होना चाहिए था, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय बोलेगा हमको परिमेय संख्या ही मानना है। परिभाषा से p बटा में q बराबर हो जाएगा 7√5, 7 गुना में इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, p बटा में 7q बराबर √5। और इसको काट देनी है, लिखेंगे कि चूंकि p बटा में 7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। एक यहाँ पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था। यह जो 7√5 है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब प्रश्न संख्या 3 हम देख लेते हैं। 6 प्लस √2, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिभाषा से p बटा में q बराबर हो जाएगा 6 प्लस √2, p बटा में q माइनस 6 बराबर हो जाएगा √2। इसको काट देंगे और लिखेंगे कि चूंकि p बटा में q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। हमारा मानना गलत था। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है।